हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर वीडियो। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और विश यू वेरी वेरी हैप्पी होली। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे और ये टॉपिक है सबके चाहने वाले और जिसको आज इंडिया में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, एक ऐसे गेम के बारे में जिसे सब लोग देखना पसंद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में या सचिन तेंदुलकर के बारे में। कि उन आज हम जानेंगे कि उनको क्यों क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, ऐसा उन्होंने क्या किया, लाइफ में उन्होंने ऐसे क्या-क्या चैलेंज किए कि जिसको देख के हर कोई ये सोचता है कि यार आखिर इसको क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है। शायद जिसका जन्म सन 2000 या 20 में जिसका जन्म हुआ होगा, शायद वो लोग सचिन के किसका नाम है या उसने ऐसा क्या किया या उसका गेम कैसा था, शायद इसको इस बारे में किसी को भी 20s के 2000 वाले को किसी को भी जानकारी शायद ना हो। लेकिन सचिन के बारे में जिनका जन्म 90s में हुआ है, वो शायद सचिन के बारे में भली-भांति जानते हैं कि वो कौन थे। ओके, तो सचिन का पूरा नाम था सचिन रमेश तेंदुलकर और इनका जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1973 में बॉम्बे में हुआ था। इसको आज हमारे इंडिया में मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। उनके जो खेलने का स्टाइल है वो है दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और पार्ट टाइम बॉलर हैं, है ना। और अगर फैमिली की बात करेंगे तो उनका एक बेटा है अर्जुन तेंदुलकर, एक बेटी है सारा तेंदुलकर और उनकी वाइफ है अंजलि तेंदुलकर, है ना। तो इनके हम लोग इंटरनेशनल कैरियर के बारे में अगर बात करेंगे तो इन्होंने 1987 में डेब्यू किया था और 2013 तक हमारी इंडिया टीम क्रिकेट की टीम से खेले। टेस्ट डेब्यू में 187 मैच खेले उन्होंने और इनका जो डेब्यू हुआ था वो पाकिस्तान से हुआ था और लास्ट मैच उन्होंने नवंबर 2013 में खेला था जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था। और वनडे डेब्यू की अगर बात किया जाए तो उन्होंने 89 में 18 दिसंबर 1989 को इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने वनडे और टेस्ट दोनों में डेब्यू किया था। और अगर इनकी शतक के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने टोटल 100 शतक कंप्लीट किए जो सबसे पहला रिकॉर्ड था। और अभी करंट कंडीशन में ये एक रिकॉर्ड अभी विराट कोहली के नाम है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को तोड़ दिया है। और ये अक्सर 10 नंबर की टी शर्ट में हमको देखे जा सकते थे। और अगर क्रिकेट के इतिहास में इनको रिकॉर्ड के बारे में अगर बात किया जाए तो सचिन ने अभी तक लगभग टेस्ट मैच जो है वो अभी तक 200 टेस्ट मैच खेले उन्होंने। और वनडे की बात करूं तो 463 वनडे मैच खेले और इन्होंने फर्स्ट क्लास में 310 मैच खेले और इन दोनों में तीनों में टेस्ट मैच में इन्होंने 15,921, टेस्ट मैच में 18,426 और अगर सेंचुरीज की बात की करूं मैं तो टेस्ट मैच में उन्होंने 51 शतक और 68 अर्धशतक, वनडे की बात करूं तो 49 शतक और 96 अर्धशतक बनाए। विकेट में 46 विकेट लिए उन्होंने टेस्ट कैरियर में, वनडे में 154 और इन्होंने पहली बार जब क्रिकेट में जब पाकिस्तान के खिलाफ जब डेब्यू किया था तो क्योंकि मैं पाकिस्तान का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उनका डेब्यू मैच भी पाकिस्तान से हुआ था। तो ये है लगभग 1987 के बाद जब लगभग सचिन 15 साढ़े 15 साल का एक यंग लड़का हुआ करता था और उस टाइम पे इंडिया टीम टेस्ट मैच और वनडे के लिए दोनों के लिए गई थी पाकिस्तान में खेलने के लिए। हालांकि सचिन का पहला मैच कोई खास नहीं था, वो पहला मैच में 0, दूसरे मैच में 12 और तीसरे मैच में ड्रॉप आउट हो गए थे।
तीसरा मैच जो चौथा मैच जो था वो था पेशावर में, पाकिस्तान के पेशावर पेशावर करके जगह है, वहाँ पे मैच था। उस समय दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, इमरान खान ऐसे खिलाड़ी थे जो किसी भी टीम के लिए एक प्रकार से बोला जा सकता है कि ये बॉलिंग बॉलिंग के हत्यारे बोल सकते हैं इनको आप, है ना? कि दुनिया में खौफ था इन बॉलर का कि बैट्समैन डरते थे इनके सामने जाने के लिए कि ये कब कौन सी बॉल कहाँ मार दें, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। देन मैच में ऐसा हुआ कि जब ये इंडियन के जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो सभी जाते हैं और मैच में जब ये मैच चल रहा था तो इंडिया का उस टाइम स्कोर था 20 रन 4 विकेट। अंतिम दिन 20 रन 4 विकेट। अब चौथा विकेट जब गिरता है उस टाइम पे आते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर। उस समय वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, आकिब जावेद ये लोग सचिन को देख के हंसते हैं, बोलते हैं कि इतनी बड़ी देश में एक 14-15 साल के बच्चे को भेज दिया मरने के लिए। या यूं बोल सकते हैं कि एक तरफ खूंखार भेड़िया और उसके पिंजरे में डाल दिया मुर्गी को मरने के लिए। क्योंकि उस समय ऐसा था कि नाम था पूरी दुनिया में और खौफ था क्रिकेट में कि वसीम अकरम, वकार यूनिस, इमरान खान जैसे बॉलर का जो उनके मतलब किसी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा था ये चीज़ें। 90s में बहुत खतरनाक टीम हुआ करती थी वो, हालांकि आज भी है। तो हुआ यूं कि जब 4 विकेट जब गिर गया, गिरने के बाद नॉन स्ट्राइक पे नवजोत सिंह सिद्धू थे। सचिन आते हैं, सचिन को हौसला अफजाई करने के लिए नवजोत सिंह बोलते हैं कि यार सचिन बहुत अच्छा खेलना है, वेल प्लेड, तारीफ करते हैं, एक प्रकार से यूँ बोले कि झूठी तारीफ, क्योंकि जितने बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो सब आउट हो चुके जा चुके थे। सचिन फेस करता है पहली बॉल ऐसे निकलती है सचिन को हवा भी नहीं लगता। दूसरी बॉल जब आती एकदम से बाउंस होके सीधे, सचिन बचने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं लेकिन बॉल जमीन में टिप्पा खाने के बाद सीधे उनकी नाक में। बॉल नाक में पड़ने के बाद पूरा टेस्ट मैच के खिलाड़ी जो हुआ करते थे अभी भी वाइट कलर की टी शर्ट पहनते थे, वो पूरा टी शर्ट भींग चुका था, खून ही खून, पूरा सब तरफ खून ही खून, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। सिद्धू पास में जाते हैं, बोलते हैं कि मर गया छोरा, ऑप्शन नहीं था ना उनके पास। सचिन को बोलते हैं कि जाओ बेटा आराम करो, लेकिन तभी सचिन के मुंह से आवाज निकलती है, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। नवजोत ये सुन के शौक हो जाते हैं कि ये कौन बोला। फिर सचिन बोलते हैं कि हमारे देश की इज्जत दांव पे लगी हुई है और मैं अपने देश की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिला सकता, इसलिए मैं खेलेगा। क्रिकेट का जुनून ऐसा कि वो मैच सचिन पूरा खेले इंजर्ड होने के बाद भी, और वो मैच ड्रॉ हो गया। तो ये था सचिन का पहला स्टेप, जहां पर वो एक प्रकार से बोलना चाहिए कि क्रिकेट की दुनिया में कदम रख चुके थे। एक बार ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत महान बल्लेबाज हुआ, सॉरी स्पिनर बॉलर हुआ करते थे, ब्रेड हॉग। सचिन का काफ़ी नाम था, दुनिया में फेमस हो चुके थे, और इस बीच वो सचिन को बॉलिंग करने आते हैं। बॉल उनकी बहुत फिरकी ले रही थी और एकदम से वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। देन वो सचिन के पास जब मैच ख़त्म होता है, देन वो बॉल को लेके आते हैं। बॉल लेने के बाद में बोलते हैं कि सर मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। तो सचिन कुछ नहीं बोलते हैं और उस बॉल को लेते हैं, अपना सिग्नेचर करते हैं, ऑल द बेस्ट लिखते हैं और लास्ट में एक लाइन लिखते हैं, इट विल नेवर हैपन अगेन, ये दोबारा कभी नहीं होगा। और उसके बाद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने कई मैच खेले, उसमें ब्रेड हॉग भी थे,
लगभग 30 से 35 मैच ब्रेड हॉग ने खेला, लेकिन कभी भी उन्होंने सचिन को आउट नहीं कर पाए। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि वो इंसान क्या होगा, कैसा खिलाड़ी रहा होगा जिसने चैलेंज किया एक बॉलर को कि आप अपनी पूरी लाइफ में मुझे कभी आउट नहीं कर पाओगे। सचिन को दुनिया इसलिए महान बोलती है क्योंकि उसने तब से लेके आज तक ना जाने कितने ऐसे बॉलर को फेस किया जिससे दुनिया खौफ खाती है। चाहे वह कोई भी नाम अपने लाइफ में ले लीजिए, शोएब अख्तर, इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, ब्रेटली, ब्रेड हॉग, शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, डेल स्टेन, या किसी भी टॉप लेवल के खिलाड़ी जिसका आज पूरी दुनिया में नाम है, उन्होंने सचिन ने लगभग सबकी खूब धुनाई की। एक बार इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तभी स्ट्राइक पे थे वीरेंद्र सहवाग, शोएब अख्तर आता है। शोएब अख्तर जब बॉल करते हैं तो बॉल बाउंस था, बाउंस निकलता है, स्पीड 160 की स्पीड में शायद रिएक्शन टाइम भी किसी को नहीं मिलता है। जो क्रिकेट खेलते हैं वो लोग इसको जानते हैं। जब उन्होंने डाला तो एकदम से बॉल बाउंस होकर निकली, पता भी नहीं चला कि ये क्या हुआ। तभी शोएब अख्तर वीरेंद्र सहवाग से कहते हैं, बॉल दिखी क्या? तभी वो सिंगल लेते हैं और नॉन स्ट्राइक पे पहुंचते हैं। सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक पहुंचते हैं और वो बोलते हैं, वीरेंद्र सहवाग बोलते हैं शोएब अख्तर से कि अब स्ट्राइक पे खड़ा है तुम्हारा बाप, अगर हिम्मत है तो उनको बाउंस फेंक के मार। इस चैलेंज को शोएब अख्तर एक्सेप्ट करते हैं और अगली बॉल जब बाउंस मारते हैं, सचिन तेंदुलकर उसको डायरेक्ट हुक करते हैं और बाउंड्री लाइन में बाहर 6 रन। इतना पेशेंस वाले खिलाड़ी जो अपने करियर में 20 साल से ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेला। दुनिया के बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनका नाम है आज पूरी दुनिया में, वो उनके बारे में बोलते हैं। जैसे वसीम अकरम की बात करूं तो वसीम अकरम सचिन के बारे में बोलते हैं, सचिन जैसा क्रिकेटर जीवन में एक ही बार आते हैं और वे खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने मेरे समय में क्रिकेट खेला। मुथैया मुरलीधरन जो कि श्रीलंका के बहुत महान बॉलर थे, सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड उनके साथ में है, वो बोलते हैं सचिन तेंदुलकर जैसा दूसरा कोई कभी नहीं होगा। इंजमाम उल-हक जो पाकिस्तानी के महान बैट्समैन थे, कैप्टन थे, वो बोलते हैं कि इन सभी वर्षों में तेंदुलकर के बारे में जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वह है उनका विनम्र और सरल स्वभाव। मैंने उन्हें कभी भी प्रसिद्धि और प्रशंसा को अपने सिर पर हावी होने नहीं दिया। ये इसलिए क्योंकि है ना, सचिन तेंदुलकर के पूरे क्रिकेट करियर में कभी भी वो कभी किसी के बुरा खिलाड़ी नहीं बन पाए और बहुत अच्छा क्रिकेट खेला उन्होंने। क्रिकेट को दुनिया में बेतहार बादशाह ब्रेटली कहते हैं कि आप स्टंप पर गेंद फेंक सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपने अच्छी गेंद फेंकी है, लेकिन वह बल्लेबाज क्रीज पर आकर उससे मिड विकेट के पीछे 2 रन के लिए मार देता है और उसका बल्ला देखने में बहुत भारी लगता है, लेकिन वह उसे ऐसे घुमाता है जैसे कोई टूथपिक हो। 1998 में शारजाह में खेले गए ट्राई सीरीज में फाइनल में हारने के बाद स्टीव वाह जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम में कैप्टन थे, वो कहते हैं कि यह मेरे द्वारा देखी गई सबसे बेहतरीन पारियों में से एक थी। इतने महान खिलाड़ी से हारने में मुझे कोई शर्म नहीं आती है। ऐसे ऐसे खिलाड़ी जो सचिन के बारे में जब बोलते हैं तो लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ तो होगा उस खिलाड़ी में। विवियन रिचर्ड जो है, उन्होंने सबसे पहले जो सचिन तेंदुलकर को भगवान का दर्जा दिया गया। विवियन रिचर्ड जो थे 80s 90s के टाइम पे बहुत महान बल्लेबाज थे वेस्ट इंडीज की, उन्होंने ये वर्ड सचिन को दिया था। ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत महान गेंदबाज थे ग्लेन मैकग्राथ, उन्होंने कहा है कि वह अपने लाखों देशवासियों को जो खुशी प्रदान करते हैं, जिस शालीनता से वे तमाम प्रशंसा और अपेक्षाओं को संभालते हैं और उनकी सहज विनम्रता, ये सभी बातें उन्हें 1 अरब में एक व्यक्ति बनाती है। इसी तरह मार्कवा कहते हैं, सचिन तेंदुलकर के मुकाबले मुझ पर दबाव नहीं है। सचिन भगवान की तरह कभी असफल नहीं हो सकते।
दर्शक हमेशा उसे सफलता की उम्मीद रखते हैं और उन पर बहुत अधिक दबाव होता है, लेकिन वे शायद ही कभी उन्हें निराश करते हैं। ऐसे खिलाड़ी शायद मुझे नहीं लगता कि अ, क्रिकेट के इतिहास में कभी आ पाएगा। खिलाड़ी बहुत आएँगे, सचिन के 100 शतक थे, लेकिन मुझे लगता है कि सचिन के आज लगभग 150 शतक से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उन्हें कई बार गलत आउट दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। मैं सर विवियन रिचर्ड के बारे में कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या कहा सचिन के बारे में। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वह एक अद्भुत है, मेरा मानना है कि क्रिकेट की हर विधा में, चाहे पहली गेंद फेंकी गई हो या आखिरी गेंद फेंकी जाए, वह पूरी तरह फिट बैठते हैं। वह किसी भी युग में और किसी भी स्तर पर खेल सकते हैं। मैं कहूँगा कि वह 99.5% परिपूर्ण हैं। ये सचिन के बारे में बोला गया, ये सब चीज़ें एक महानतम चीज़ें हैं, जिसके बारे में शायद बोल ना पाऊँ। एक एक 2 लोग और हैं जिनके बारे में बताना चाहूँगा। शेन वॉर्न जो हैं बॉलिंग स्पिन बॉलर के जादूगर। वो कहते हैं कि मैं सोते समय सचिन तेंदुलकर के विकेट पर दौड़कर आने वाले और मेरे सिर के ऊपर से छक्का मारने के बुरे सपने देखता हूँ। उन्हें रोकना नामुमकिन था। मुझे नहीं लगता कि वह डॉन ब्रैडमैन के अलावा कोई और सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर सकता है। ये सब चीज़ें जब हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, 90s में सभी लोग जानते हैं, तो लगता है कि नहीं, ये वास्तव में क्रिकेट की दुनिया का बेतहा बादशाह है। सचिन के तेंदुलकर के रिकॉर्ड के बारे में अगर बात करूं, तो सचिन तेंदुलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 34,357 रन, जिसमें टेस्ट मैच में 15,921 और वनडे में 18,426 रन बना चुके हैं। सबसे ज़्यादा शतक, 100 शतक, सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच 664 मैच खेले हैं, जिसमें 200 टेस्ट और 463 वनडे। सबसे बेस्ट स्कोर की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर ऐसे दुनिया के पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने सबसे पहली बार 200 के आंकड़े को पहली बार छुआ था ग्वालियर के स्टेडियम में। ये उनके रिकॉर्ड ऐसा बताते हैं, और उनके जो खेल भावना जो है, लोगों की कमेंट्स जो हैं, और बड़े-बड़े जो दुनिया के महानतम बल्लेबाज, महानतम बॉलर जो हुए हैं, उनके कमेंट्स जो उनको लगता है कि नहीं, वास्तव में ये खिलाड़ी जो था, वो कहीं न कहीं क्रिकेट का भगवान जिसे कहा जाता है, ये सचमुच सही है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सचिन तेंदुलकर सिर्फ एक नाम नहीं, ये हमारे भारत देश में राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, और उन्हें इतने सारे पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, महाराष्ट्र विभूषण, खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, और सबसे ज़्यादा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ये सब उनके खेल स्पिरिट की वजह से हुआ है। उनका एक सपना था, स्टार्टिंग से सपना देखते थे, और वो हम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना चाहते थे। 2003 में उन्होंने बिल्कुल करीब आ गए थे वर्ल्ड कप जिताने के लिए, और उन्होंने वर्ल्ड कप 2003 में सबसे ज़्यादा 673 रन बनाए थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। लेकिन वो टीम 2003 में ऑस्ट्रेलिया टीम से वो हार गए थे, और उनको काफ़ी उदासी महसूस हुई थी, लेकिन उन्होंने सपने देखना नहीं छोड़ा, और फाइनली उन्होंने हमारे इंडिया में 2014 के वर्ल्ड कप में हमारे इंडिया को गैरी कैस्टन के कोच में हमारे इंडियन टीम, क्रिकेट टीम को दूसरा वर्ल्ड कप जिताया, जो कि एक हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है सचिन सर के लिए। तो ये सभी चीज़ें हैं जो सचिन को वास्तव में महान बनाती है। एक दो लोग और हैं जिनके बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि सर डॉन ब्रैडमैन कहते हैं कि मैंने सचिन तेंदुलकर को टेलीविज़न पर खेलते देखा और उनकी तकनीकी से बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए मैं अपनी पत्नी को उन्हें देखने के लिए बुलाया। मैंने खुद कभी नहीं खेलते नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि वह खिलाड़ी काफ़ी हद तक मेरे जैसा खेल रहा है, और मेरी पत्नी ने उन्हें टेलीविज़न पर उन्हें खेलते हुए देखा और कहा, हाँ, हम दोनों में समानता है। उनकी चुस्ती-फुर्ती, तकनीकी, स्ट्रोक और गति सब कुछ एकदम एक जैसा है। भारतीय टीम को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने भारत को सबसे महान खेल राजदूत की भूमिका निभाई है, उन्होंने अन्य बातों के अलावा एक पीढ़ी और उससे अधिक लोगों को क्रिकेट खेलने की प्रेरित किया है। ये सही बात है। हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे एक प्रकार से बोलूँ कि सबसे खूंखार खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग, वो कहते हैं कि अगर
अगर मैं क्रिकेटर हूँ तो सचिन तेंदुलकर की वजह से हूँ, वरना मैं कभी बल्ला नहीं उठाता। क्रिकेट खेलने के पीछे उन्हीं की वजह है। आज अगर हमारे भारतीय क्रिकेट टीम में या किसी की बात करूं जो आज टॉप लेवल के बल्लेबाज हैं, वो उनका इंटरव्यू अगर आप सुनेंगे तो सभी लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने सचिन तेंदुलकर सर को देख के क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, और ये वास्तविक सच्चाई है। तो दोस्तों, कहने को तो ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, घंटों का हो सकता है, क्योंकि उनके द्वारा की गई प्राप्त उपलब्धि इतनी ज़्यादा है कि मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकूं। लेकिन फिर भी मैंने उनकी जो भी जितनी चीज़ें हैं उनको कैप्चर करने की कोशिश की, और जो उनके रिव्यू जो उनको दिया गया बड़े-बड़े इंडिया के वर्ल्ड लेवल के क्लास खिलाड़ियों ने, जो अभी तक जितने महान-महान खिलाड़ियों ने, सबका रिव्यू मैंने आपको दिए बताया मैंने। आई होप सो ये जितने भी रिव्यू को देखकर आपको शायद लगता हो कि वास्तव में सचिन तेंदुलकर क्यों क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर मुझे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती हो, और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगता हो, आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।